आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, इतनी गर्मी, बड़े शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते हो, कथा तो सुनते हो, लेकिन हो कब ना कब चक्कर में। और हम भी एटा से भाग के आते, कथा कहते हैं, फिर चले जाते, फिर आ जाते, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम भाई चक्कर में है। सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। एक कवि ये कल्पना करता है, किसी भी घर में घुस के देखो, हर नारी फंसे ही चक्कर में, और सब एक दूजे के चक्कर में दुनिया मारी है। चक्कर देखो, कोई अधिकारी के चक्कर, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े चक्कर में। चक्कर देखिए, माँ बेटा से प्रेम करे, माँ बेटा से प्रेम करे, पर करे प्यार कब चक्कर में। पत्नी पति की सेवा करती, प्रभु में बना। बिना चक्कर का कोई नहीं, सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे। अब हरिश्चंद्र ने जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी जो चल पाते। ठोकर लगी, गिर गए, खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। जो मेहतर ने देखा, आ गए, सुबह से गए और अब आए, वो भी खाली हाथ, घड़ा किधर है? कहने लगे महाराज धोखा से टूट गया। घड़ा तोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, 2 पैसे का काम नहीं करते अच्छी तरह से तुम, जब देखो तब भोजन करने के लिए भगवान ने बुद्धि नहीं दी। हरिश्चंद्र, आप तुम्हें घड़ा के बदले में भोजन नहीं दिया जाएगा, भूखे रहो और कोई भी काम नहीं होगा। ये लाठी उठा, शमशान में जाओ, पैर लगा। और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, समझ गए। अब हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, मरघट में चले गए, उस दिन भी भूखे रह गए। अब देखिए, अब इधर हरिश्चंद्र तो शमशान में पैरा लगा रहे, अब इधर देखते रानी तारा रोहितास रह रहे बाहर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया, चिल्लाने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा हो गया जो 2 पैसे का काम नहीं करता, सिर्फ बच्चों भी खेलता रहता है। अरे हम पूजा के लिए बैठे, दोपहर हो गया, पूजा के शाम को करेंगे। उससे कहा बाग में चले जा, फूल तोड़ लाए। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, चलाए वो रोहितास फूल तोड़ने के लिए वहां कि मात की बातन में लडलिया हाथन में उमरी चलो। रोहितास पहुंच गया बगीचा में, क्या देखा रोहितास ने? फूल एक खिला हुआ, बगीचा में एक बड़ा सुंदर फूल खिला है। तो रोहितास मन में सोचता है चलो इसे तोड़ो तो आज गुरुजी खुश हो जाएं। लेकिन आगे बढ़ा, विश्वामित्र ने देख लिया, आ गए, हम आ गए, सर्प बन गए, फुलवारी
फुलवारी में छुप के बैठ गए। फूल एक खिला हुआ अब सियर छुपा हुआ, लागी है मन में बारियास। फूल के पास मात की मातन में लगलिया उमर चलो। विश्वामित्र सर्प बने हुए बैठे फुलवारी में, आगे बढ़ गया रोहितास फूल तोड़ने के लिए। देखिए अब फूल तोड़ते रोहित जब आगे हाथ बढ़ाओ है, सोई विश्वामित्र ने सांप बन के बाकी उंगली में डस खाओ है। रोहितास ने हाथ आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास जमीन पे गिर गया। मां मुझे कोई सर्प डस के चला गया। तड़प रहा है रोहितास बाग में। भक्तों, उधर तारा भोजन बना रही थी, खबर मिली है तो तारा भागी। मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया, मेरा बच्चा ही गया था फूल तोड़ने, भोजन अधूरा छोड़ दिया। तारा भागी तो ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा, भोजन अधूरा छोड़ दिया तूने, कहां जा रही हो? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। ब्राह्मण चिल्लाने का डसी तो गया है, अरे मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओ। भोजन बनाने लगी। भोजन बनाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, अब मैं जाऊं। ब्राह्मण कहने लगा अभी भोग भी तुझे लगाना है, उसके बाद जाओ। अब भोग भी लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई, और करे विचार देखो मन माही। भोग लगाया। भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी प्रभु अब मैं चली जाऊं। तो ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, वही फेंक आना। हजारों बातों में लगा रहा। अब तारा दौड़ी, क्या देखा रोहितास जमीन पे पड़ा है। एकदम से भाग करके गोद उठा लिया। लाला क्या हुआ रोहितास, बोलो। तो रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर्प डस के चला गया। अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में ही कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो। और रोती हुई बोली बेटा जा दुखिया मैया को और तुम किन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्लाह बन करके नैया मझधार डुबा। नन्हे नन्हे हाथों से रोहितास अपनी मां के आंसू पहुंचे लगे। मैया रोए, अगर तू रोई तो मैं भी रोने लगूंगा। तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं करूं तो करूं क्या। तो रोहितास कहने लगा मां सुन, जो दुख सुख की तू कह सो जल्दी, और ये नबार पुछतारी गोदी में। मेरी माता ये दुनिया आनी जानी है, प्यार ना नहीं है कभी किसी को मिलानी। मेरी माता की मेरी अब बिगड़ने लगी जवान, सोई राम राम कही रोहितास ने छोड़े अपने।
जाकी मैया बिलखती नहीं के बेटा मां से बलियो जाकी मैया तड़पती नहीं के गोदी खाली बलियो खत्म हो गया रोहितास अपनी मां की गोदी में। और जब रोहितास खत्म हो गया तो तारा पछाड़ खा के गिरेगी, बेटा मैं कहां जाऊं। रो रही अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया मां। तो मालिन आके समझाने लगी, बहन रोए नहीं, अब रोने के अलावा तेरे जीवन में बचाई क्या। तेरे बच्चे को सर्प ने डसा है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो तारा। उस दुखिया मां के पास इतना पैसा नहीं था भक्तों जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेते। तारा रोने लगी, कहने लगी बेटा जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने लाखों की दौलत यूं ही दान में दे दी, वो आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी ले लूं। अब मैं क्या करूं। अंत में मजबूर होकर के वो मां अंत में अपने बच्चे को ढकने के लिए आदि साड़ी तारी मातनी लला को कफन बनाओ लेके कुमर की लाशी अगारी तो जल कदम बढ़ा। पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई और अपने पुत्र के ताज मैया रैया चिता। अरे कम भाज की चिता बनावे कम छाती से लेती लगाई और हरिश्चंद्र महाराज तमैया गए पास में आधी सारी फारी बच्चे को ढका और ये चली है शमशान। चिता बनाती जा रही है, रोती भी जा रही। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन हो रहा है इधर? अरे तुम्हें पता नहीं किसी का पैरा भी लगता है। कौन है मरगट में? जो हरिश्चंद्र ने तारा को देखा तो कहने लगे तारा तुम शमशान में और रात को तुम क्या करने आई? हरिश्चंद्र ने अपने बच्चे की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गए, तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी प्रभु मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे माफ करना तारा तुम्हारे पास टका है? तो जवाब दिया महाराज नहीं, इतनी भी मेरे पास कौड़ी नहीं थी जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन ले लेती। अब टका की बात करते हो, कुछ भी तो नहीं है। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा एक काम करो, मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा, इस बच्चे को उठा और कहीं दूसरी जगह ले जाओ। तो तारा कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया जानता हूं तारा लड़का मेरा, अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी तो मेरी पत्नी है। ध्यान कर दो पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठवा दे तारा, तूने एक नहीं मानी है। जब मतलब आया तो रिश्ता बता रही है और बोले कि तू बिरथाला सिधरे मरघट पे और वही रही ताना कुमर तारा सुनो, अरे मुर्दा तबैया चले टका दे कर को बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा तारा। अरे मुर्दा तबैया चले टका